नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। चाइना को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज बार बार ये कहती आ रही है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होता है तो चाइना की तरफ से ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर ये लिखा जा रहा है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर चाइना के बीजिंग में बिल्ड किया जा रहा है। इसको लेकर ना पेंटागन के वेरियस रिपोर्ट्स यहाँ पर यह दावा कर रही है कि चाइना पेंटागन से 10 टाइम्स बड़ा जो मिलिट्री फैसिलिटी है वो चाइना बिल्ड कर रहा है। इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के जो आर्टिकल्स है आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, इवन कि एशिया टाइम्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चाइना बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री बेस इन प्रेप फॉर यूएस वॉर। और चाइना का जो बिगेस्ट मिलिट्री बेस है ना, जिसे ये कहा जा रहा है ये बीजिंग मिलिट्री सिटी है, जिसकी कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है वो मिड 2024 से हो चुका है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर जारी की गई, जहां पर ये कहा जा रहा है कि चाइना जो रिसेंटली मिलिट्री बेस बना रहा है वो 1500 एकड़ में ये फैला हुआ है, जिसमें अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, टनल्स हैं, और ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये न्यूक्लियर रेसिस्टेंट वॉर टाइम कमांड सेंटर की तरह ये सर्व कर सकता है। और ये जो बीजिंग मिलिट्री सिटी है ना, ये जस्ट बीजिंग से आपको साउथ वेस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, जो कि 4 किलोमीटर के डायमीटर में ये फैला हुआ है। इवन के सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि यहाँ पर 100 क्रेन्स जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं, जो 5 स्क्वायर किलोमीटर में है। इवन की मिलिट्री एनालिस्ट ये भी बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड टनल्स हैं, हार्डेंड बंकर्स हैं, जिसे यहाँ बिल्ड किया जा रहा है। इवन कि जब पेंटागन की तरफ से, जब यूएस की तरफ जब ये दावा किया गया कि बीजिंग एक बड़े स्केल में यह डेवलप कर रहा है, इसको लेकर ना चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। चाइना ने साफ साफ पहले इसे मना कर दिया कि ऐसा कुछ बीजिंग में नहीं हो रहा है। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि इसको लेकर हमारे पास में डिटेल्स नहीं है। इवन चाइना की इस मिलिट्री बेस को लेकर ना तरह तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टर्स है ना, इन्होंने जब इस साइट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्राई किया तो यहाँ के जो गार्ड्स है ना, इन्हें आने के लिए मना कर दिया गया। और यहाँ के जो आसपास का एरियाज है, यहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स को या फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। इवन यहाँ पर जो लोकल शॉपकीपर्स है वो ये कहते हैं कि ये ब्लंटली है और ये एक मिलिट्री एरिया है। इवन के मिलिट्री एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है चाइना का, हॉलमार्क को देखकर ये लग रहा है कि ये चाइना के एक टॉप सीक्रेट पीएलए इंस्टॉलेशन हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना में मार्क का यूज किया जाता है ना, हॉलमार्क का, उससे ये मालूम चलता है कि चाइना का एक कोई सीक्रेट पीएलए इंस्टॉलेशन हो सकता है जो डीप अंडरग्राउंड टनलिंग के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। और चाइना ये सब कुछ कर रहा है क्यों? क्योंकि 2027 में ना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 100 साल पूरी होने वाली है। और चाइना यहाँ पर अपनी जो मॉडर्नाइजेशन गोल है ना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गोल, इसे अचीव करना चाहता है। इवन कि 2027 के साल में ना चाइना ने यह भी कहा है, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेस की तरफ से ये कहा जाता है कि शी जिनपिंग ने यहाँ पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ना, उन्हें यहाँ पर ये ऑर्डर दिया है कि आप ताइवान के ऊपर में, वो ताइवान जो चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत इसे अपना ही मानता है, ताइवान जहां डेमोक्रेसी है, वो ताइवान जिसको लेकर शी जिनपिंग ये कहते हैं कि ताइवान के ऊपर में 2027 तक में पीएलए अटैक करने वाला है, जिसके बाद में आसपास के जो रीजन है और भी ज्यादा टेंशन से भर जाने वाला है। और इसको लेकर ताइवान ने भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर चाइना को ये कहा है कि हम लोग आपस में बात करने के लिए तैयार हैं। जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं लाई चिंगते, ताइवान चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी यहाँ पर ताइवान के प्रेसिडेंट बात करने के लिए तैयार है। इवन के यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहाँ पर ये कहते हैं, इवन के फॉर्मर सीआईए जो एनालिस्ट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि चाइना जिस तरीके से आज के टाइम में ये फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, चाइना का इंटेंट कुछ अच्छा नहीं है। चाइना बेसिकली यहाँ पर डेवलप करना चाह रहा है एक एडवांस्ड न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, जो एज ए न्यूक्लियर बंकर की तरह काम करेगा, या इसे आप शेल्टर भी कह सकते हैं मिलिट्री के लिए। क्योंकि आज से ना लगभग 70 साल पहले जाते हैं, हम ये मान चलते जब कोल्ड एरा का टाइम था, उस टाइम में ना वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यहाँ पर दुनिया भर के जो देश है ना, ये बंकर बनाना स्टार्ट किए थे। और चाइना भी यहाँ पर 1950s के टाइम में वेरियस शेल्टर बनाया था, खासकर कोल्ड वॉर एरा के दौरान में। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है, जितने भी लोकेशंस हैं एग्जैक्ट लोकेशंस उसे क्लासिफाइड कर लिया गया है। इसलिए चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि उनका जो सुपर पेंटागन है, बेसिकली हम चाइना के बंकर्स के बारे में बात करें जो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट कर रहा है, चाइना यहाँ पर यूएस से फाइट करने के लिए, यूएस का जो मिलिट्री बेस है इसे कॉम्पीट करने के लिए चाइना यहाँ बना रहा है सुपर पेंटागन। क्योंकि यूएस का जो लार्ज स्केल बंकर्स है ना, जो पेनिसिल्वेनिया में है, जिसका नाम है रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स,
जो एक न्यूक्लियर बंकर भी है जिसे यूएस की मिलिट्री रन करती है। इवन कि दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर कोलोराडो में खासकर शाइन माउंटेन के अंडर में एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। मतलब बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि अगर कोई भी देश यूएस के ऊपर में अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो वहां की जो मिलिट्री है, जो टॉप लीडर्स हैं, रिटेलिएट करने के लिए एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और यहाँ के कुछ टाइम स्टे करने के बाद में रिटेलिएट कर सकते हैं। और यूएस के इसी यहाँ पर 2 मिलिट्री बेस को फाइट करने के लिए चाइना ने यहाँ डेवलप किया सुपर पेंटागन, क्योंकि इसके पहले चाइना के पास में था वेस्टर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स, जिसे आप जॉइंट बैटल कमांड सेंटर भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ खास बात यहाँ पर यह कि ये फॉरेस्ट पार्क के जस्ट ये नीचे है, मतलब ये वेस्टर्न हिल्स नेशनल फॉरेस्ट जो पार्क है, इसके अंडरग्राउंड में इसे बनाया गया है। मेन एंट्रेंस भी इसी के अंडर में, इसी पार्क के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलता है। और चाइना अब इस सुपर पेंटागन के जरिए वेस्टर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स जो है इसे रिप्लेस कर देना चाहता है। क्यों? अगर न्यूक्लियर अटैक चाइना के ऊपर में होता है, अगर कोई यूएस का बंकर बस्टर म्यूनिशंस अगर चाइना के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर चाइना प्रोटेक्शंस के लिए खड़ा हो, और इसीलिए चाइना ऐसी फैसिलिटी को बिल्ड कर रहा है। इवन कि चाइना का जो वर्ल्ड का बिगेस्ट मिलिट्री बेस है ना, इसे डोम्सडे शेल्टर भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्ड रॉक माउंटेन से बनाया जा रहा है, के अंडर इसे बनाया जा रहा है, जो कास्ट केव से बना हुआ है। मतलब ये कि वो केव जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बना हुआ है, वहां पर ये शेल्टर बिल्ड किया जा रहा है। इवन कि ये शेल्टर कुछ इस तरीके से भी डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पर रहा जा सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाईज, मतलब बाहर से बिना कुछ सप्लाई किए बिना यहाँ पे एक लंबे टाइम तक रहा जा सकता है। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अगर एटॉमिक बम से अटैक होता है तो यहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, खासकर जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, इससे भी फिल्टर करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेट किया गया है। और इस शेल्टर में लार्ज एंड स्मॉल सिटी के कॉम्प्लेक्स भी हैं, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टनल्स यहाँ पर वाइड बनाए जा रहे हैं, प्लेन्स, टैंक्स, ये तमाम जो चीजें हैं ना, इनके अंदर में आ सकती है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1000 लोग से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और चाइना ये इसलिए कर रहा है कि अगर किसी भी टाइम यूएस या कोई भी देश चाइना के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक करता है, तो चाइना के पास में एक न्यूक्लियर बंकर हो, एक बड़ी मिलिट्री के लिए पर्पस के लिए, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में इनके जो ऑफिसर्स है वो छिप सके। तो एक सवाल निकल के आता है, क्या यूएस के पास भी है? अगर यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक होता है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ बात किया कि यूएस के पास में जो ट्रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स है और जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है अचानक यहाँ अटैक होता है तो जो यूएस का जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के नीचे देखेंगे अगर अचानक से अटैक होता है तो नीचे में एक बंकर बना हुआ है, एक सीक्रेट बंकर, जहां पर इमीडिएटली यहाँ पर प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है और उनके कुछ ऑफिसर्स को यहाँ भेजा जा सकता है। ये चीज हमें देखने को मिला था 9/11 के अटैक के टाइम में। इवन कि इसके अलावा ट्रम्प के छिपने के लिए यूएस का ओल्ड न्यूक्लियर बंकर भी है, जो कि वर्जीनिया में है, जो माउंटेन रेंज है वहां पर है। इवन कि ट्रम्प का जो फ्लोरिडा में आलिशान जो शीश महल है, यहाँ पर भी एक छिपने के लिए बंकर देखा जाता है जो न्यूक्लियर से अटैक होगा इसके लिए भी। यहाँ तक कि जो मार-ए-लेगो है, यहाँ पर भी एक बॉम्ब शेल्टर है जो खासकर पाम बीच है वहां पर। फिर पूछेंगे क्या इंडिया में भी है? देखिए, छोटे स्तर की बात करें ना, तो यहाँ पर इंडिया में भी ब्रिटिश एरा के टाइम में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो ब्रिटिश एरा के टाइम में यहाँ पर इसे बनाया गया था। और ये कहाँ? ये मुंबई बनाया गया था। जो प्रेसिडेंसी थे ब्रिटिश एरा के टाइम में, 3 प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, तो तीनों में यहाँ बंकर बनाए गए थे। जो मुंबई का जो बंकर है ना, रिसेंटली कुछ टाइम के पहले ये न्यूज में था, इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये जो यहाँ का जो बंकर है ना, इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर एक सवाल उठता है कि चाइना की तरह हमारे पास में एक ह्यूज मिलिट्री कमांड सेंटर या न्यूक्लियर बंकर है हमारे पास में? तो इसका जवाब है नहीं। तो क्या हमारे पास में मिलिट्री पर्पस के लिए कोई बंकर नहीं है? देखिए, हमारे पास में मिलिट्री यूज के लिए बंकर्स तो हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक बिल्ड भी हो रहा है चाइना बॉर्डर के आसपास में। इवन कि इसके अलावा न्यूक्लियर ट्राइड भी है। मतलब न्यूक्लियर ट्राइड मतलब ये हुआ, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि कोई भी देश, फॉर एग्जाम्पल की पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है कि हम लोग पाकिस्तान को सेकेंड स्ट्राइक में पूरा जो नक्शा है ना, इसे हम मिटा सके। लेकिन चाइना जिस तरीके से डेवलप किया हुआ है रिसेंटली सुपर पेंटागन, इस तरीके से इंडिया में फिलहाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सिविलियन पर्पस है, इसके लिए कुछ फ्यू न्यूक्लियर बंकर्स हैं और इस मामले में हम लोग काफी ज्यादा पीछे हैं। वैसे कुछ आर्टिकल बीच में ये भी आ रहे थे दिल्ली में बिक रहा है न्यूक्लियर बंकर जो 3 साल तक सेव करने का दावा करती है। और हैरानी की बात देखिए, इसे बुक करने के लिए करोड़ों आपको देने पड़ेंगे। और ये न्यूक्लियर बंकर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इजराइल जैसा देश अगर ये चाह लेता है कि हमें हिजबुल्लाह का जो कमांडर नसरुल्लाह, इसे अगर खत्म करना है ना, तो बंकर में अटैक कर दो। क्योंकि जब पिछले साल सितंबर के टाइम में जब एक बंकर में
हसन नसरल्ला जब छिपा हुआ था, इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है और बंकर में यहाँ पर नसरल्ला को मार गिराया जाता है। तो इजराइल जैसा देश बंकर में छिपे हुए टारगेट को भी यहाँ पर ढूंढ के अगर इसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं अगर एक लार्ज स्केल में वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी जो सिचुएशन है वो खड़ा होती है, तो उस टाइम में इंडिया कितना प्रिपेयर है। लेकिन चाइना इसकी आगे और भी क्या करना चाहता है। देखिए, चाइना यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। चाइना अपने डिसिसिव एडवांटेज के लिए जो मोस्ट प्रॉमिसिंग एरियाज है मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल के हाइपरसोनिक वेपन्स में काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है। रिसेंटली आपने डीप सी को लेकर सुना हो, जो कि महज $5.6 मिलियन में एक बेस्ट, एक चीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जो यूएस की ओपनएआई चैट जीपीटी को भी टक्कर दे रहा है। इवन कि चाइना यही नहीं, चाइना खासकर न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को लेकर भी यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2035 तक में ना चाइना के पास में 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आने वाला है। क्योंकि रिसेंटली आज के टाइम में लेटेस्ट डेटा की यहाँ बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहना है कि 2024 जनवरी तक में ना चाइना के पास में 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और इस तरीके से चाइना अब तीसरे नंबर पर है, पहले में रसिया है, दूसरे में यूएस है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया रिसेंटली 8 यहाँ पर नंबर्स बढ़ाते हुए पाकिस्तान को पीछे कर दिया। 172 के साथ में पाकिस्तान से थोड़ा आगे है, मतलब 6ठे स्थान पर है। लेकिन आप देखेंगे सिंस 2023 से यहाँ पर जहां रसिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को घटाया है 109, वहीं चाइना तेजी से 90 वॉरहेड्स को बढ़ाया है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग हो सकता है। और ये चाइना कर रहा है क्यों? क्योंकि चाइना अपने नेशन को ग्रेट नेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो 2049 तक में ये अचीव करना चाहता है थ्रू चाइनाज लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल स्ट्रेटेजी के तहत में। इवन कि चाइना इसके पहले भी 2023 के टाइम में चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को डिक्लेयर करते हुए ये कहा था कि हम यहाँ पर एक लार्जर ग्लोबल रोल के लिए तैयार है और इसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा सीरिया में किस तरीके से चाइना की एंट्री होती है, एक इंटरफेरेंस देखा जाता है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी यहाँ पर चाइना का एक रोल देखा जाता है। तो यहाँ पर चाइना बेसिकली ये चाहता है कि जिस तरीके से यूएस का ग्लोबल रोल है उसे चाइना रिप्लेस कर देना चाहता है, वाइल परसुइंग इट्स डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी गोल्स के साथ में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया गया और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना ये है 21 डेट को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इंडिया के 4 रामसार साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर इंडिया के पास में 89 रामसार साइट्स हैं। तो आपको बताना ये है कि इस डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है फरवरी 1, फरवरी 2, फरवरी 3 या फिर फरवरी 4। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।